भूमौ शब्द धान्यम विकिरेत, भूमोपरि क्या हमने हम क्या करते हैं, भूमि पर क्या करते हैं, सप्त धान्य हमने अभी, अब जैसे ही कलश पूजन होगा तो हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। फिलहाल आप देखिए मंत्र के अनुसार, फिर आप फिर बाद में चलेंगे प्रैक्टिकल के लिए। अब बताइए आप क्या करेंगे। कलश स्थापन। कुत्र कलश, भूमोपरि। हाँ तो अब कलशम स्थापित, हमने सबसे पहले मिट्टी वहां रखा, यदि मिट्टी ऑलरेडी है तो आवश्यकता नहीं, उसके ऊपर हमने सप्त धान्य विकीर्ण कर दिया। उसके बाद कलशों ऊपर से कलश स्थापन कर दिया। अब कलश स्थापन करने का मंत्र क्या था, जगरा कलशम हो ना, बोलिए भैया क्या करने आए, हो ना हाँ, अब हमने अब कलश को स्थापन कर लिया है। अच्छा राजकुमार जी, जी गुरु जी। आपका कलश पहले से है क्या वहां पर, क्या अब रखे हैं? नहीं गुरु जी, इधर रखा है एक और कोपचे में। उत्तम शब्द का प्रयोग किया जाए। चलिए हाँ, अब कलश में क्या रखेंगे, जल भरेंगे, जलम पूरे। कलशे जलम पूरयेत, कलश के अंदर अब जल भरेंगे। नहीं तो अधिकतर पूजन में पूजन जब करवाते हैं तो क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, सब कुछ रख देते हैं, और मतलब जितने भी चीज होता है भूमि ऊपर रख करके कलश में सब कुछ रख करके रख दिए, बांध उन करके अच्छी तरह से, चलो भैया अब हाथ जोड़ के बैठ लो। तो वहां पर यजमान ये सब कर्म ब्राह्मण कर देते हैं, लेकिन वहां पर ये ब्राह्मण ही कर देगा तो फिर यजमान को यजमान बनाने का क्या मतलब, ठीक है। इसीलिए सब कार्य यजमान से करवाना जरूरी है, यदि स्मार्त यज्ञ है तो। और यदि श्रौत यज्ञ में यजमान की आवश्यकता नहीं, वहां पर ब्राह्मण ही सब कुछ करते हैं। यज्ञ दो प्रकार के हैं, मुझे आप जानते होंगे, श्रौत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ। छोटा से छोटा कर्म भी यज्ञ ही है, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, कलश में जल स्थापन कर दिया, कलशम जलम प्रक्षिपेत। अब उसके बाद क्या करना है, के बाद गंधम क्षिपेत, कलश के अंदर। हाँ कलशे गंधम क्षिपेत, अब कलश के अंदर गंध को रखेंगे, गंध चंदनम। तो उसके लिए मंत्र आप लोग सब जानते हैं, मंत्र ध्यान में रखिएगा, मैं क्रम अभी लेकर चल रहा हूँ, मंत्र पूछ नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी मैं पूछूंगा मंत्र। अब आगे, हाँ सबसे पहले हमने क्या बोलते हैं, मिट्टी, फिर सप्त धान्य, फिर कलश, फिर जल, फिर गंध। अब बताइए आगे, सर्वौषधि ओखाधी। हाँ ठीक है ठीक है। तो जा ओखधी है, अब सर्वौषधि हमने कलश में रखा, ठीक है। तो अब कलश में हमने क्या कर दिया, सर्वौषधि स्थापित कर दिए। अब उसके बाद क्या, ध्रुवांकुरान प्रक्षिपेत, ध्रुवांकुरान प्रक्षिपेत। ध्रुवांकुरान मतलब क्या होता है हर्षित तिवारी, हर्षित तिवारी नहीं है क्या, एक मिनट थोड़ा मुझे स्क्रीन दिखाइए। हाँ हर्षित तिवारी जी बताइए, आप सुन पा रहे हैं ना? हाँ हर्षित तिवारी सुन पा रहे हो? चलिए कोई बात नहीं है। हाँ सत्य सुमित शर्मा, मैं बोला था आप अपना नाम चेंज कर ले, समित शर्मा लिखा रहा है उसमें। हाँ बोलिए सुमित शर्मा। प्रणव, सुमित, ध्रुवांकुरान मतलब क्या, दुर्वा, दुर्वा मतलब, तो ठीक है हिंदी बोलो।
दुर्वा भी संस्कृत है, दुर्वांकुरान भी संस्कृत है। जी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? दुबी दुबी। डूबी। राजकुमार आपसे हम नहीं पूछ रहे हैं रोज ही बच्चों को पढ़ाता है। क्या? चलिए हम इनसे प्रणव मेला देख रहे हैं। मयंक, झोला देख मयंक सुन पा रहे हो? मयंक सुन पा रहे हो? कहते ही है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद दुर्वांकुरान हमने क्लास में रखा, उसके बाद फिर क्या करेंगे? पंच पल्लवान प्रतिपेद। हाँ, पंच पल्लवान कलशोपरि पंच पल्लवान स्थापित। अब कलश के ऊपर पंच पल्लव। अब पंच पल्लव किसे कहते हैं? सबके लिए श्लोक आया, सबके लिए श्लोक बताया गया। तो पंच पल्लव को, अब यहाँ प्रश्न होता है पल्लव, अब पल्लव किसे कहते हैं? लेकिन यहाँ पर 5 पल्लव। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ बताइए। 5 पत्ता गुरु जी। 5 पत्ता। ठीक है, 5 पत्ता अलग अलग। हाँ, तो अब 5 अलग अलग जो बताए गए आपको विस्तृत क्रम से, उसको 5 पल्लव रखेंगे कलश के ऊपर। उसके आगे हम चलेंगे। अब क्या करेंगे? पंच पल्लव के बाद अब कुशा प्रक्षिपेत अब पढ़ेंगे यहाँ से। हाँ, अब आया पवित्रम मंत्रेण कलशे पवित्रम स्थापयेत। तो मंत्र बोलिए। हा पवित्रे सोहारे हे ओम पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रा हाँ, कलशे किम स्थापनम कृतवान? हाँ, अब सप्तमृदः सप्तमृत्तिका, ये 7 मिट्टी अलग अलग स्थानों से लाया जाता है और मिट्टियों को कहाँ डाला जाता है? कलशे। तो मंत्र बोलिए। स्योनावरे थे वेनो ये मंत्र सबको आता है ना? संध्या का है जी। आयुष तिवारी को एडमिट कर लीजिए। हाँ, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब क्या हमने सप्तमृत्तिका कलश में रख दिया। अब हम इसके आगे चलेंगे। पूगी फलम कहाँ रख रहे हैं? सब कुछ कलश में। पूगी फलम, तो पूगी फलम में क्या रखते हैं? सुपारी रखते हैं। सुपारी। हाँ, चलिए, तो मंत्र जानते हैं आप लोग? क्या नाम है गणपति जी का मंत्र में? क्या बोलते हैं? षोडश उपचार में आप पढ़े थे, आप बोलिए। हाँ, राजकुमार जी जी। जाश्चा पुष्पिणी अथवा पुष्पिणी किमस्ति? पुष्पिणी। हाँ, चलिए, तो इसे हमने पूगी फल रख दिया कहाँ? कलश में। कलश में। हाँ, अच्छा अभिषेक जी। अभी आप शौच अवस्था में है। शौच मतलब क्या? मतलब ये वाला शौच, क्षुत का बोलते हैं उसको।
हाँ जी। हाँ, तो आपके सगोत्रीय हैं अथवा अन्य गोत्रीय हैं? सगोत्री हैं। हाँ, तो फिर आप वेद मंत्र का उच्चारण मत कीजिएगा, अब भले ही कक्षा में उपस्थित हैं, ठीक है? जी। हाँ, श्रवण तो किया ही जा सकता है, आप बैठे हैं तो श्रवण तो कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक। श्रुति विद्या है। हाँ, इसलिए पुस्तक भी लेके नहीं बैठे हैं आप। आयुष, हाँ आयुष तिवारी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। आयुष तिवारी, आयु गया क्या? चलिए, हाँ अब हम आगे मौन हो चलेंगे। गया। तो हमने कितना मंत्र पढ़ लिया? 10 चीज। अब पंचरत्नानि, अब कलशोपरि, कलश में, अब कलशे किम स्थापनम, कि क्या स्थापना करना चाहिए? पंचरत्नानि। 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 हाँ जी, अब पंचरत्न स्थापन करिए। मंत्र बोल रहा हूं, आप सुनिए। पारे भाजपाति कावीरग्निरे हव्यान्यकरामीत। पारे वाजपातेः कावेरग्निरे हव्यान्यकरामीत। परिवाजपतिः कावीरग्निरव्यान्यक्रमीत। क्या हो गया? दाधद्रत्नानि दाशुखे, दाधद्रत्नानि दाशुखे। दाधद्रत्नानि दाशुखे। दाधद्रत्नानि दाशुखे। राधे राधे। जी महाराज जी। राधे राधे। चलिए, हाँ उच्चारण कीजिए पुनः। पारे वाजपातेः कावीरग्निरे हव्यान्यक्रमीत। दाधद्रत्नानि दाशुखे। बोलिए। परिवाजपतिः कावीरग्निरे हव्यान्यक्रमीत। दाधद्रत्नानि दाशुखे। हाँ, तुषार दीक्षित उच्चारण कीजिए। परिवाजपतिः कावीरग्निरे हव्यान्यक्रमीत। दाधद्रत्नानि दाशुखे। अखिलेश शर्मा। कावीरग्निरे हव्यान्यकरामीत। दाधद्रत्नानि दाशुखे। मुकुंद। परिवाजपतिः कावीरग्निरे हव्यान्यकरामीत। दाधद्रत्नानि दाशुखे। राजकुमार। परिवाजपतिः कावीरग्निरव्यान्यक्रमीत।
रत्नानि दाशुखे। एक बार पुनः देख लीजिए आप वहां पर कवीरग्नि रे रे सहस्रसी रेखा, तो काविर रे ना कावीर का रग्नि रे हवियान। हाँ वदतु। परिवाजपतिः कविरग्निरिहव्यान्यक्रमीत कविरग्निरेहव्या रे हवियान्यकरामीत। कविरग्निरिहव्यान्यक्रमीत। पुनः पुनः उच्चारण कीजिए। परिवाजपतिः कविरग्निरिहव्यान्यक्रमीत। री नहीं है, रे है, रे। रेप को रे उच्चारण करेंगे। पारेवाजापाते हे कावेरग्नि रे हव्यान। रे, री नहीं, रे। रे हव्यान्यकरामीत दादरत्नानि दाशोखे। परिवाजपतिः कविरग्निरेहव्यान्यक्रमीतं ददरत्नानि दाशुखे। हाँ उत्तमम। हाँ सुमित शर्मा, पुस्तक आपके पास है? आयुष तिवारी बात की। उसका नेट स्लो है। हाँ आयुष, सुमित शर्मा बोलिए, उच्चारण कीजिए मंत्र। गुरुजी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही? थोड़ा नेटवर्क में बैठो बाबू। मंत्र उच्चारण करो। जब तुम्हें आवाज नहीं पहुंचे कैसे उत्तर दे रहे हो? चलिए। हाँ ओम तिवारी, मंत्र समझ गए आप? उच्चारण प्रक्रिया समझे? ओम तिवारी, हाँ उच्चारण करके बताओ। एक बार देखो, कोशिश करो। डिस्कनेक्ट। हाँ ओम बोलो। पुस्तक नहीं है क्या? है क्या? आवाज क्लियर है। हम, तुम बोलो ना। आवाज किन को सुनाई नहीं दे रहा है? हैंड रेज कीजिए। चलिए हर्षित, ग्रह शांति है? हर्षित, ग्रह शांति है? रखे हो? हर्षित तिवारी, आयुष तिवारी। चलिए आगे चलते। अब हमने क्या किया? पंचरत्न कलश में पंचरत्न रखा। अब पंचरत्न के बाद हम हिरण्यम, अब द्रव्य रखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पंचरत्न में स्वर्ण भी आता है, हिरण्य में भी स्वर्ण रखना चाहिए, लेकिन आजकल पैसा रख देते जिसमें लोहा भी होता है, वह वर्जित है। तो धातु का जो भी द्रव्य है उसको रखना चाहिए, लेकिन यथादेश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य होता है। तो अब हम हिरण्य रखेंगे, और हिरण्य का मंत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप उच्चारण कीजिए।
हिरण्यगर्भासागरे भूतसिया सादा देवी हाँ विधे माँ नहीं बोल देना है, विधे माँ मालंद नहीं है। तो ये इससे क्या करेंगे, इससे द्रव्य रखेंगे कलश के अंदर, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे और वस्त्रम युग्म वस्त्रेण कलशम वेष्टयेत, युग्म वस्त्र, दो वस्त्र कलश में लपेटेंगे, ठीक है, दो वस्त्र, एक वस्त्र नहीं। तो इसका मंत्र भी पढ़ चुके हैं आप लोग। अच्छा, जो अभी मंत्र पढ़ाया जा रहा है, जिन जिन को नहीं समझ में आ रहा पूछिए, पुनः मैं उसको अच्छी तरह से उच्चारण करवाऊंगा। यदि आप नहीं पूछेंगे तो मुझे मालूम नहीं चलेगा। आप सब सुन पा रहे हैं? जी। हाँ, हर्षित, प्रणव, मयंक, सुमित, आप लोगों के पास आवाज पहुंच रही है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। अच्छा, तो ये मंत्र बोलो, ग्रह शांति रखे हो ना तुम? ग्रह शांति है तुम्हारे पास? प्रणव, मयंक, जी गुरुजी। तो ग्रह शांति है तो बोलो, ये मंत्र उच्चारण करो। हिरण्य गुरुजी शांति, क्या शांति नहीं है। अभी जी किए जा रहे थे तो ठीक। अब हम आगे चलेंगे। वस्त्रम युग्म वस्त्रम वेष्टपेत वेष्टपेत वेष्टयेत, बोलिए मंत्र। सो जातो हाँ, तो ये युग्म वस्त्रम कलशम वेष्टयेत, दो वस्त्र को कलश में लपेटना है। अब आगे चलेंगे। पूर्ण पात्रम, ऊपर ही वेष्टयेत का अर्थ क्या था? लपेटना, बोल तो रहा हूं 5 बार। वेष्टयेत। अब पूर्ण पात्र, पूर्ण पात्र आप जानते हैं, पूर्ण मतलब पूर्ण पात्र मतलब पात्र। तो जो या तो किसी धातु का पूर्ण पात्र हो या मिट्टी का हो, तो उसमें पात्र को पूर्ण किससे करेंगे? तो चावल से। चावल से वह पात्र पूर्ण हो, पूरा भरा हुआ हो, इसको पूर्ण पात्र बोलते हैं। सबका प्रभाव क्या है अभी बताएंगे, जैसे कलश पूजन समाप्त होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कलश के ऊपर पूर्ण पात्र को रखेंगे और मंत्र बोलेंगे। यजमान रखेगा, ब्राह्मण यंत्र बोलेगा। यदि ब्राह्मण यजमान नहीं है तो ब्राह्मण ही रखेंगे, ब्राह्मण ही मंत्र बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। बोलिए, ये भी मंत्र आप पढ़ चुके हैं।
हाँ, एक बार स्क्रीन पे ले जाइए मुझे। सुनाई दे रहा है? सुमित सुन पा रहे हो? सुमित, हर्षित तिवारी, हर्षित तिवारी, ओम तिवारी सुन रहे हो? ऊपर ओम तिवारी, शर्मा, आवाज पहुंच रही है? सुमित शर्मा, आवाज पहुंच रही है? चलिए, हर्षित तिवारी, हर्षित तिवारी सुन रहे हो? आयुष, आयुष तिवारी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। ग्रह शांति है तुम्हारे पास? नहीं गुरुजी। कहाँ है पुस्तक? यही गुरुकुल में गुरुजी। तुम भी गुरुकुल में आ जाओ बाबू। घर पे क्या कर रहे हो? ब्रिज में त्रिपाठी को मिनट लीजिए। हाँ, ओम तिवारी, तुम्हारे पास पुस्तक है? ओम तिवारी, ओम तिवारी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ओम तिवारी क्या हो गया? म्यूट है क्या? नहीं यार, नहीं तो ठीक है, वो बोल तो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही उसकी। चलिए, प्रिज्म त्रिपाठी। तो कुल मिलाकर के अभी एक्टिव छात्र मुझे कम ही दिख रहे हैं। आप लोग एक्टिव हो जाओ बाबू। इतना व्यवस्था किया जा रहा है तुम्हारे लिए गुरुकुल के द्वारा, ऑनलाइन व्यवस्था, वो ऑनलाइन पुस्तक पहुंचा दे तुम्हारे घर में। चलिए, आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं तृतीय कक्षा में, व्याकरण कक्षा में। मैं बता दूं, सूचना दे दूं, यदि आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं है तो आप ऑनलाइन गूगल पे टाइप कर लीजिए लघु सिद्धांत कौमुदी PDF, आपको फ्री में मिल जाएगा। वहां पुस्तक पैसा नहीं पे करना है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं पुनः क्या नाम है, अभी समय हो गया आपका 11:15 बजे मिलते हैं कक्षा में, ठीक है? चलिए, राधे राधे। राधे राधे गुरु।